प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की राजनीति के एक ऐसे चमकते हुए सूर्य हैं जिनके विजनरी लीडरशिप में आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है और वैश्विक परिदृश्य में भारत का सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। भारत की वर्तमान प्रगति और भारत के प्रति दुनिया का परसेप्शन आज जो बदला है उसका श्रेय मोदी जी को जाता है और मोदी जी इसलिए सफल हुए। अब तक के सफलतम प्रधानमंत्रियों में मोदी जी की गिनती और मोदी जी के प्रति आदर का भाव न केवल भारत में बल्कि दुनिया में है, क्योंकि मोदी जी के लिए 140 करोड़ भारतवासी ही परिवार हैं। अन्य राजनेताओं पे, देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के और उससे पहले के प्रधानमंत्रियों पर कमोवेश ये आरोप लगते रहे हैं, परिवारवाद के या अन्य तमाम प्रकार के अनिर्णय के शिकार हैं या अन्य चीजों की बातें थी। तो नेशन फर्स्ट, जब राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कोई कार्य करता है और वही जीवन का उनका संकल्प होता है तो उसके अनुरूप विजन भी वो देते हैं। और ये पहली बार देखने को मिला है कि राष्ट्र को प्रथम रख करके उस देश यानी देश के सभी नागरिकों को अपने परिवार का हिस्सा मानने और 140 करोड़ लोगों के लिए न दिन देखना न रात देखना, पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ उस प्रकार की योजनाओं को बनाना, यानी विजन भी है तो उसको इंप्लीमेंट करने की क्षमता भी। ये पहली बार किसी एक राजनेता में है तो वह मोदी जी हैं। इसलिए मोदी जी को सभी अन्य राजनेताओं से और अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों से अलग उनकी छवि है और उनके प्रति आम जन में भी और दुनिया में भी आदर और सम्मान का भाव है। जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे और जो करेंगे वही बोलेंगे। देखिए, 2017 के पहले प्रदेश के अंदर जातिवादी मानसिकता के और परिवारवादी मानसिकता के लोग शासन में हावी थे। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और आज उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश 17 के पहले बीमारू था, आज उत्तर प्रदेश भारत की डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन बन रहा है। भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। तो उत्तर प्रदेश अगर बीमारू राज्य से भारत के विकास में योगदान देने वाले अग्रणी राज्यों के रूप में स्थापित हुआ है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण। जो उत्तर प्रदेश देश के विकास में बैरियर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश बैरियर नहीं बल्कि भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन है। भारत के विकास को नेतृत्व प्रदान करने वाले राज्यों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। हर एक स्कीम में आज उत्तर प्रदेश टॉप 3 में आता है और 17 के पहले ये टॉप बॉटम में हुआ करता था। तो आज बॉटम से टॉप 3 में उत्तर प्रदेश का आना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के अलग अलग सेक्टर में है, मोदी जी के ही विजन का परिणाम है। ये उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश
को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक सेक्टर में हमें जो मार्गदर्शन किया, उसको उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारा, तो उसके बेहतर परिणाम है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे तो 17 के पहले ये उत्तर नहीं, ये प्रश्नों का प्रदेश था और समस्या से ग्रसित प्रदेश था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति से और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी हुई उन समस्याओं के लिए है जो दुर्भाग्य से आजादी के बाद पहले चुनाव से लेकर के अब तक लगातार वोट बैंक बनते रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश को पूरा मिलाकर के हमारे 28 जनपद ऐसे थे जिनमें इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी, और इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को लेकर के एक सांसद के रूप में मैं पहले आंदोलन करता रहता था, संसद में भी मुद्दों को उठाता रहता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमें गाइड किया, उन्होंने कहा कि देखिए, बीमारी, कोई भी बीमारी है, स्वच्छता उस पर सबसे पहले प्रहार करती है। और उन्होंने कहा कि मिशन मोड पर इस अभियान को आप लागू करवा दीजिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश ने 50,000 बच्चों को इस बीमारी से निगलते हुए देखा, लेकिन 17 के बाद मोदी जी का जो मार्गदर्शन था, उस मार्गदर्शन का परिणाम है कि इंसेफ्लाइटिस आज पूरी तरह समाप्त हो गई। ये सीजन था इंसेफ्लाइटिस का। ये सीजन हर वर्ष हजारों बच्चों को निगल लेता था। आज उन सभी परिवारों में निश्चिंतता है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतरी है। पोषण मिशन की स्कीम जमीनी धरातल पर उतरी है। आज परिणाम हमारे सामने है कि मोदी जी ने जो विजन दिया, हमने उतारा। आज इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान पूरी तरह हुआ। दूसरा, उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा। मुझे याद है जब 17 में मैं मुख्यमंत्री बना था और मैं नवंबर 17 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली गया था। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हम लोग एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट यूपी में? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बैठो। उन्होंने कहा देखो भाई, ये चीजें आप ठीक करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना पड़ेगा, इसी सेक्टर में रिफॉर्म करना पड़ेगा, लैंड बैंक बनाना पड़ेगा, सुरक्षा के वातावरण को और बेहतर करना पड़ेगा। इन चीजों को इस रूप में करिए और तैयारी जब करोगे मुझे बताइएगा, मैं आऊंगा। आप देखें, आज देश के अंदर सर्वाधिक निवेश यूपी में आता है, ये उनके विजन के कारण। 60 लाख नौजवानों को हमने इसके माध्यम से यूपी के अंदर नौकरी दी है, रोजगार के साथ जोड़ा है। तीसरा, प्रधानमंत्री जी का विजन, विपरीत परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की वह सामर्थ्य। जब उन्होंने वोकल फॉर लोकल की बात की थी, मुझे याद है 2017 में भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र बन रहा था। उन्होंने कहा भी देखो, यूपी के लिए परंपरागत उद्यम को इसमें स्थान दीजिए, यूपी की ये ताकत है और इसको उत्तर प्रदेश में हमें आगे बढ़ाना है। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम भी उन्हीं के विजन से इंप्लीमेंट की थी, जो आज उत्तर प्रदेश की सक्सेसफुल स्कीम है और ये देश के अंदर अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई है, ये मोदी जी की प्रेरणा से। तो ये उनका मार्गदर्शन हर एक सेक्टर में मिला है, लेकिन जो कुछ उदाहरण है उनमें से मैंने आपके सामने रखा है।
देखिए, आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन के साथ जोड़ने का हो, या फिर इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट का हो, या फिर कोविड प्रबंधन के कारण हो, ये सब उन्हीं के विजन के कारण हो पा रहा है और डबल इंजन सरकार की ताकत का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बहुत खराब थी, दंगे होते थे, अराजकता थी। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं, दंगा मुक्त है, गुंडागर्दी से मुक्त है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी यूपी के पास है, सबसे ज्यादा मेट्रो यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं, हमारी सिटी में संचालित हो रहे हैं, देश की पहली रैपिड रेल और देश की पहले वाटरवे का निर्माण भी यूपी के अंदर हुआ है, वाराणसी से हल्दिया के बीच में। ये सभी काम अगर आज दिखाई दे रहे हैं तो डबल इंजन सरकार की ताकत है। दूसरा, वेलफेयर स्कीम के माध्यम से, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर एक तबके को बिना भेदभाव के टच करना। आप सोचो, इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से उभर करके सामान्य जीवन जी रहे हैं। विकास की दौड़ में क्षेत्रीय संतुलन न हो, इसके लिए एस्पिरेशनल विकास खंड और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की संकल्पना को आगे बढ़ाना, ये मोदी जी के ही विजन का परिणाम है और डबल इंजन सरकार की ताकत है कि तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। और कोविड प्रबंधन का जो उदाहरण हम प्रस्तुत कर पाए थे, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व था, उनका मार्गदर्शन था, उनका सपोर्ट था, हम उत्तर प्रदेश के अंदर उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफल हुए। देखिए, भारत को दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना मात्र 11 वर्ष में, और भारत दुनिया के अंदर अपने गौरव को पुनर्स्थापित करने में सफल हो, ये बिना विजन और बिना मेहनत के नहीं संभव हो सकता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं खोना, ये योग्य नेता का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। और यही वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान हम लोगों ने देखा है। पूरी दुनिया पस्त थी और निर्णय के शिकार थे। दुनिया में लोग वहां के कोविड प्रबंधन को लेकर के उन देशों में, दुनिया के तमाम देशों में, विकसित देशों में बड़े बड़े आंदोलन चल रहे थे, भयंकर आंदोलन चल रहे थे, तोड़फोड़, आगजनी तक हो रही थी। भारत के अंदर मोदी जी ने कोविड की आहट होने के साथ ही जो लीडरशिप देनी प्रारंभ की, दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कोविड प्रबंधन भारत का रहा। 140 करोड़ का भारत कोविड प्रबंधन में, 3 वर्ष में भारत के अंदर कोविड से जो जितनी मौतें हुई, यद्यपि दुर्भाग्य या मौत के आंकड़ों की तुलना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन एक उदाहरण फिर भी मैं आपको देना चाहूंगा। दुनिया की जो सुपर पावर है यूएस, अगर अमेरिका से उसकी तुलना करेंगे, अमेरिका की कुल पॉपुलेशन है 34 करोड़, यानी भारत की 1/4 के आसपास है। 1/4 पॉपुलेशन भारत की होने के बावजूद, सुपर पावर होने के बावजूद, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से बेहतर होने के दावे होने के बावजूद, यूएस में भारत से 4 गुना मौतें हुई थी। 4 गुना मौतें यूएस में हुई थी। कारण था, भारत के पास नरेंद्र मोदी जैसा यशस्वी नेता था और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोविड प्रबंधन को तो किया ही है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मैं इंसेफ्लाइटिस की चर्चा किया था। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन
दुनिया में जापान ने 1905 में विकसित कर दिया था। 1905 में भारत में आने पर उस वैक्सीन को भारत आने में 100 साल लगे। ये पिछली सरकारों की कार्यपद्धति दिखती है, जिसके सामने केंचुआ भी शर्मा जाएगा उस गति को देख करके। मोदी जी ने कोविड कालखंड में, जब पूरी दुनिया कोरोना के सामने पस्त थी, तब स्वयं देश के लैबोरेटरीज में जा करके मात्र 9 महीने में एक नहीं 2 वैक्सीन विकसित किए, भारत के लोगों को फ्री में वैक्सीन दी और दुनिया के 100 देशों को भी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम किया। यह है योग्य लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप, और उसको प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करने की इच्छा शक्ति, विल पावर, ये मोदी जी के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये हम लोगों ने संकट के समय दृढ़ इरादों के साथ कैसे उस चुनौती का सामना करना है, ये मोदी जी के अंदर देखा।